नमस्कार और स्वागत है आपका प्रेरणा पथ में, जहां हर कहानी एक नई दिशा देती है और हर शब्द आपको आपके लक्ष्य के और करीब लाता है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो न केवल आपकी सोच बदल देगी, बल्कि आपके भीतर छिपी शक्ति को भी जगाएगी। चलिए शुरू करते हैं ये प्रेरणा से भरी यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमें सबसे गहरे सबक सिखाती हैं? जब हम मुश्किल हालातों में फंसते हैं तो अक्सर लगता है कि हम अकेले हैं, हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर हम हर परिस्थिति को एक सीख के रूप में देखें तो हमें जीवन के गहरे अर्थ समझ में आने लगते हैं। इसी सोच को लेकर आज की ये कहानी हमें प्रेरित करने के लिए प्रस्तुत है। एक ऐसी कथा जो न केवल आपके दिल को छुएगी, बल्कि आपके सोचने का नजरिया भी बदल देगी। एक युवक ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया। उसने एक आश्रम से शिक्षा प्राप्त की और फिर नौकरी की तलाश शुरू की ताकि अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभा सके। परंतु अच्छी शिक्षा के बावजूद उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। वो लगातार प्रयास करता रहा, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसने केवल किताबों से नहीं बल्कि धैर्य रखना भी सीखा था। समय बीतता गया, संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा था। जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक कोई आपका हाल नहीं पूछता। यही जीवन की सच्चाई है। लेकिन जैसे ही आप सफल हो जाते हैं, सब आपके करीब आने लगते हैं। परंतु जो व्यक्ति आपके कठिन समय में साथ देता है, वही आपका सच्चा साथी होता है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, शायद 1% से भी कम। एक दिन थकाहारा युवक एक रास्ते से गुजर रहा था, जहां उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहां एक बौद्ध महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। युवक वहां रुक गया और आम के पेड़ के नीचे बैठकर महात्मा की बातें ध्यान से सुनने लगा। महात्मा कह रहे थे कि जब भी जीवन में कुछ नया शुरू होता है, उससे पहले सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे जब सृष्टि की रचना हुई थी, उससे पहले सब कुछ नष्ट हुआ था। महात्मा ने समझाया कि जब कोई व्यक्ति जीवन में सबसे बुरे समय से गुजरता है, जब कोई मदद करने वाला नहीं होता, तभी वो क्षण होता है जब कुछ बड़ा होने वाला होता है। जैसे लोहे को गलाकर नया रूप दिया जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें निखारती है। उस कठिन समय में उम्मीद का एक दीपक जलाए रखना चाहिए, क्योंकि वही उम्मीद हमें जिंदा रखती है। कठिनाइयों का दार्शनिक दृष्टिकोण। जीवन का स्वाभाविक चक्र। जीवन में कठिनाइयां अपरिहार्य हैं। प्राचीन दर्शन, चाहे वो भारतीय वेदांत हो, बौद्ध धर्म हो या पश्चिमी स्टोइक दर्शन, सभी इस बात पर सहमत है कि दुख और कठिनाई जीवन का हिस्सा है। महात्मा का कथन इस दार्शनिक सत्य को सरल शब्दों में व्यक्त करता है। कठिनाइयां हमें ये याद दिलाती है कि जीवन स्थिर नहीं है, ये परिवर्तन का एक निरंतर चक्र है। जैसे प्रकृति में मौसम बदलते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख और दुख का आना जाना स्वाभाविक है। कठिनाइयों का उद्देश्य। कठिन समय हमें अपने भीतर की गहराइयों को खोजने का अवसर देता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, हम अक्सर आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानते। लेकिन जब हम सबसे निचले पायदान पर होते हैं, तब हमें अपने साहस, धैर्य और लचीलेपन का परिचय मिलता है। महात्मा का ये कहना कि कुछ बड़ा होने वाला होता है, इस बात की ओर इशारा करता है कि कठिनाइयां हमें नए अवसरों, नई शुरुआतों और नई संभावनाओं की ओर ले जाती है। लोहे की तुलना। लोहे को गलाकर नया रूप देने की तुलना अत्यंत गहरी है। लोहा जब तक आग में नहीं तपता, तब तक वो मजबूत और उपयोगी नहीं बनता। इसी तरह हमारी कठिनाइयां हमें तपाती है, हमें तोड़ती है और फिर हमें एक नए, अधिक मजबूत रूप में ढालती है। ये प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन ये हमें अधिक लचीला, समझदार और परिपक्व बनाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। कठिनाइयों का मानसिक प्रभाव। कठिनाइयों का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। मनोविज्ञान में कठिनाइयों को प्रतिकूल अनुभव,
एडवर्स एक्सपीरियंसेस के रूप में देखा जाता है। ये अनुभव तनाव, चिंता या अवसाद का कारण बन सकते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक शोध जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ सिद्धांत ये दिखाते हैं कि कठिनाइयों से गुजरने के बाद लोग न केवल ठीक हो सकते हैं, बल्कि पहले से कहीं अधिक मजबूत और सकारात्मक बन सकते हैं। उम्मीद की मनोवैज्ञानिक शक्ति। महात्मा का उम्मीद का दीपक जलाए रखने का विचार मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक मार्टिन सेलिगमैन की आशावाद, ऑप्टिमिज्म पर किए गए शोध बताते हैं कि जो लोग कठिन समय में भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, वे न केवल मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, बल्कि समस्याओं का सामना करने में भी अधिक सक्षम होते हैं। उम्मीद हमें ये विश्वास दिलाती है कि वर्तमान की कठिनाइयां स्थायी नहीं हैं और भविष्य में बेहतर दिन आएंगे। लचीलापन, रेजिलियंस। लचीलापन या रेजिलियंस वो क्षमता है जो हमें कठिनाइयों से उबरने और आगे बढ़ने में मदद करती है। ये वो दीपक है जिसकी बात महात्मा करते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार लचीलापन विकसित करने के लिए निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक समर्थन। भले ही महात्मा कहते हैं कि कोई मदद करने वाला नहीं होता, लेकिन सामाजिक समर्थन की भावना हमें अकेलेपन से बचा सकती है। सकारात्मक आत्मचर्चा। अपने आप से सकारात्मक बातें करना, जैसे मैं ये कर सकता हूं, हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। लक्ष्य निर्धारण। छोटे छोटे लक्ष्य बनाना और उन्हें हासिल करना हमें प्रेरणा देता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कठिनाइयों का गहरा अर्थ। कठिनाइयां और आत्मा का विकास। भारतीय दर्शन में कठिनाइयों को आत्मा के विकास का हिस्सा माना जाता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख समे कृत्वा लाभालाभो जयाजय। सुख दुख, लाभानि और जीत हार को समान रूप से स्वीकार करो। ये विचार महात्मा के कथन से मेल खाता है। कठिनाइयां हमें आत्मिक रूप से परिपक्व बनाती है और हमें अपने भीतर की शक्ति से जोड़ती है। उम्मीद और विश्वास। उम्मीद का दीपक जलाए रखना आध्यात्मिक विश्वास से भी जुड़ा है। चाहे वो ईश्वर में विश्वास हो, कर्म में या जीवन की प्रक्रिया में, ये विश्वास हमें कठिन समय में संबल देता है। भारतीय संदर्भ में ये विश्वास कर्मयोग का हिस्सा है। अपने कर्तव्यों को निभाते रहना, भले ही परिणाम अनिश्चित हो। नम्रता और कृतज्ञता। कठिनाइयां हमें नम्र बनाती है। जब हम सबसे बुरे समय से गुजरते हैं, तब हमें जीवन की छोटी छोटी चीजों की कीमत समझ आती है। ये नम्रता और कृतज्ञता हमें जमीन से जोड़े रखती है और हमें दूसरों के प्रति करुणा सिखाती है। व्यावहारिक दृष्टिकोण। कठिनाइयों से निपटने की रणनीतियां। आत्मचिंतन और विश्लेषण। कठिन समय में आत्मचिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खोजें। इस कठिनाई का कारण क्या है? मैं इससे क्या सीख सकता हूं? मैं इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठा सकता हूं? इन सवालों के जवाब लिखने से आपकी सोच स्पष्ट होगी और आप समाधान की ओर बढ़ सकेंगे। छोटे कदमों की शक्ति। कठिनाइयों का सामना करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो एक बजट बनाएं, छोटी छोटी बचत शुरू करें और नए अवसरों की तलाश करें। ये छोटे कदम आपको नियंत्रण की भावना देंगे। सकारात्मक दिनचर्या बनाएं। एक नियमित दिनचर्या आपको कठिन समय में स्थिरता प्रदान करती है। निम्नलिखित गतिविधियां शामिल करें। ध्यान और माइंडफुलनेस। रोज 5 से 10 मिनट ध्यान करें। व्यायाम, शारीरिक गतिविधि तनाव कम करती है और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। लेखन। अपनी भावनाओं और विचारों को एक डायरी में लिखें। प्रेरणादायक कहानियां। कठिन समय में प्रेरणादायक कहानियां पढ़ना या सुनना आपको प्रेरणा दे सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला या अब्राहम लिंकन जैसी हस्तियों ने असंख्य कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी वे अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रहे। उनकी कहानियां हमें सिखाती है कि असफलता और कठिनाई स्थायी नहीं होती। सामाजिक समर्थन की तलाश। हालांकि महात्मा कहते हैं कि कोई मदद करने वाला नहीं होता,
इसका मतलब ये नहीं कि आपको अकेले ही सब कुछ करना है। अपने भरोसेमंद दोस्तों, परिवार या मेंटर से बात करें। कभी कभी दूसरों से बात करने से नया दृष्टिकोण मिलता है। कठिनाइयों से सीखने के उदाहरण। ऐतिहासिक उदाहरण, थॉमस एडिसन। बल्ब के आविष्कार से पहले एडिसन ने हजारों असफल प्रयोग किए। उन्होंने प्रत्येक असफलता को यह जानने के तरीके के रूप में देखा कि क्या काम नहीं करता। J.K. राउलिंग। हैरी पॉटर की लेखिका को कई प्रकाशकों ने अस्वीकार किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी कठिनाइयों ने उन्हें और अधिक दृढ़ बनाया। व्यक्तिगत कहानियां। हमारे आसपास कई लोग हैं जो कठिनाइयों से उबरकर सफल हुए हैं। उदाहरण के लिए, एक छोटे से गांव का छात्र जो संसाधनों की कमी के बावजूद कठिन परिश्रम और उम्मीद के बल पर प्रतियोगी परीक्षा पास करता है। ऐसी कहानियां हमें ये विश्वास दिलाती है कि कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें निखारने के लिए होती है। उम्मीद का दीपक जलाए रखने के तरीके। सकारात्मक आत्मचर्चा। अपने आप से सकारात्मक बात करें। उदाहरण के लिए, ये समय भी बीत जाएगा। मैंने पहले भी कठिनाइयों का सामना किया है और मैं इसे भी पार कर लूंगा। विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्यों और बेहतर भविष्य की कल्पना करें। यह आपको प्रेरणा देता है और आपके दिमाग को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। कृतज्ञता का अभ्यास। कठिन समय में भी उन चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास है। कृतज्ञता का जर्नल बनाएं और रोज कुछ चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। आध्यात्मिक प्रथाएं। ध्यान, प्रार्थना या योग जैसी प्रथाएं आपको शांति और आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। ये आपको उम्मीद का दीपक जलाए रखने में मदद करते हैं। कठिनाइयों का सामाजिक संदर्भ। सामूहिक कठिनाइयां। कभी कभी कठिनाइयां व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक होती है, जैसे प्राकृतिक आपदा, आर्थिक मंदी या सामाजिक अशांति। ऐसे समय में समुदाय के रूप में एकजुट होना और एक दूसरे का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। दूसरों की मदद करना। कठिन समय में दूसरों की मदद करना न केवल उन्हें बल्कि आपको भी मानसिक शांति देता है। यह आपको यह महसूस कराता है कि आप अकेले नहीं हैं। निष्कर्ष, एक नया रूप। महात्मा का यह कथन हमें सिखाता है कि कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें निखारने के लिए होती है। जैसे लोहा आग में तपकर मजबूत बनता है, वैसे ही हम कठिनाइयों से गुजरकर अधिक मजबूत, समझदार और लचीले बनते हैं। उम्मीद का दीपक जलाए रखना इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये दीपक हमें अंधेरे में रास्ता दिखाता है और हमें ये विश्वास दिलाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। व्यावहारिक सुझाव। नियमित आत्मचिंतन। अपनी प्रगति और सीख को ट्रैक करें। सकारात्मक आदतें बनाएं। ध्यान, व्यायाम और कृतज्ञता का अभ्यास करें। प्रेरणा की तलाश करें। प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। अंतिम विचार। जीवन की कठिनाइयां हमें नया रूप देती है, हमें बेहतर बनाती है और हमें हमारे सच्चे स्वरूप से मिलवाती है। उम्मीद का दीपक जलाए रखें, क्योंकि यही वो शक्ति है जो हमें जीवित रखती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। महात्मा के उपदेशों से प्रभावित होकर युवक उनके पास गया और अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी की तलाश में दर-दर भटका, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिली। तब महात्मा ने उसे 7 आदतें बताई जो किसी भी व्यक्ति को सफलता दिला सकती है। पहली आदत थी, अपनी प्रतिभा को पहचानो। हर इंसान में एक विशेष गुण होता है। जैसे हर जानवर आम के पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, वैसे ही हर व्यक्ति हर काम में सफल नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी प्रतिभा को पहचाने और उसी दिशा में कार्य करे। अपनी प्रतिभा को पहचानने के लिए सबसे पहले आत्मनिरीक्षण करें। अपने रुचियों, कौशलों और जुनून को समझें। निम्नलिखित कदम मदद कर सकते हैं। 1. आत्म मूल्यांकन करें। विचार करें कि आपको क्या करना पसंद है
और किन कार्यों में आप स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। जैसे क्या आपको लिखना, गाना या समस्या समाधान करना पसंद है। 2. प्रतिपुष्टि लें। दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों से पूछें कि वे आपके कौन से गुणों को सबसे मजबूत मानते हैं। बाहरी दृष्टिकोण नई अंतर्दृष्टि दे सकता है। 3. नए अनुभव आजमाएं। अलग अलग गतिविधियों में हिस्सा लें। हो सकता है आपकी प्रतिभा किसी ऐसे क्षेत्र में हो जिसे आपने अभी तक खोजा ही न हो। 4. जुनून का पीछा करें। जिन चीजों में आपको आनंद मिलता है उन्हें समय दें। प्रतिभा अक्सर उन क्षेत्रों में उभरती है जहां आपका उत्साह सबसे ज्यादा होता है। 5. लगातार सीखें। अपनी रुचि के क्षेत्र में कौशल विकसित करें। प्रशिक्षण, कार्यशालाएं या ऑनलाइन कोर्स मददगार हो सकते हैं। 6. धैर्य रखें। प्रतिभा को पहचानने और विकसित करने में समय लगता है। छोटी छोटी उपलब्धियों को महत्व दें। दूसरी आदत, सुबह जल्दी उठना। सुबह का समय सबसे मूल्यवान होता है। जो लोग जल्दी उठकर अपने दिन की योजना बनाते हैं वे अधिक अनुशासित रहते हैं और ज्यादा कार्य कर पाते हैं। देर से उठने वाले अक्सर आलस्य और समय की बर्बादी में फंस जाते हैं। सुबह जल्दी उठना एक शक्तिशाली आदत है जो उत्पादकता, मानसिक स्पष्टता और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ा सकती है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं। 1. धीरे धीरे शुरुआत करें। अगर आप देर से उठते हैं तो अपने उठने के समय को हर हफ्ते 10 से 15 मिनट पहले करें ताकि शरीर धीरे धीरे समायोजित हो। 2. निश्चित समय पर सोएं। रात को एक नियमित समय पर सोने की आदत डालें। पर्याप्त नींद 7 से 8 घंटे सुनिश्चित करें ताकि सुबह तरोताजा उठ सके। 3. अलार्म का उपयोग करें। अलार्म को बिस्तर से दूर रखें ताकि आपको उठकर इसे बंद करना पड़े। इससे सुस्ती कम होगी। 4. सुबह की प्रेरणा बनाएं। सुबह उठने के लिए एक उद्देश्य करें, जैसे ध्यान, व्यायाम या कोई पसंदीदा काम। यह आपको बिस्तर से जल्दी उठने के लिए प्रेरित करेगा। 5. स्क्रीन टाइम कम करें। सोने से 1 से 2 घंटे पहले मोबाइल, लैपटॉप या टीवी से बचें। नीली रोशनी नींद में बाधा डाल सकती है। 6. नियमितता बनाए रखें। सप्ताहांत में भी एक ही समय पर उठने की कोशिश करें। यह आपकी बॉडी क्लॉक को स्थिर रखेगा। 7. खुद को पुरस्कृत करें। शुरुआत में सुबह जल्दी उठने के बाद खुद को छोटा सा इनाम दें, जैसे पसंदीदा कॉफी या किताब पढ़ने का समय। प्रेरणा, सुबह का समय शांत और रचनात्मक होता है। इसे अपने लक्ष्यों, आत्मविकास या शौक के लिए उपयोग करें। तीसरी आदत, विचार शक्ति का उपयोग। महात्मा ने युवक से कहा कि जो चीज तुम पाना चाहते हो उसके बारे में सुबह और रात को गहराई से सोचो। यह आकर्षण का नियम है। जो चीज आप सच्चे मन से सोचते हो वो धीरे धीरे आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। विचार शक्ति का उपयोग करना एक ऐसी आदत है जो आपके दिमाग को सकारात्मक, रचनात्मक और लक्ष्योन्मुख बनाने में मदद करती है। यह आपके जीवन को बेहतर बनाने और समस्याओं को हल करने की कुंजी हो सकती है। इसे विकसित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं। 1. सकारात्मक सोच अपनाएं। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलें। उदाहरण के लिए, मैं ये नहीं कर सकता को मैं इसे सीखने की कोशिश करूंगा में बदलें। 2. ध्यान और माइंडफुलनेस। रोजाना 5 से 10 मिनट ध्यान करें। यह आपके विचारों को नियंत्रित करने और मानसिक स्पष्टता बढ़ाने में मदद करता है। गहरी सांस लेने या माइंडफुलनेस तकनीकों का अभ्यास करें। 3. लक्ष्य निर्धारित करें। अपने विचारों को स्पष्ट लक्ष्यों की ओर केंद्रित करें। छोटे छोटे प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बनाएं और उन्हें हासिल करने के लिए मानसिक ऊर्जा का उपयोग करें। 4. विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करें। रोज सुबह या रात को कुछ मिनट ये सोचें कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं।
ये आत्मविश्वास बढ़ाता है। 5. नकारात्मक प्रभावों से बचें। उन लोगों, समाचारों या सोशल मीडिया से दूरी बनाएं जो आपके दिमाग में नकारात्मकता भरते हैं। इसके बजाय प्रेरणादायक किताबें पढ़ें या पॉडकास्ट सुनें। 6. समस्याओं का रचनात्मक समाधान। किसी चुनौती का सामना करने पर शांत दिमाग से विभिन्न समाधान सोचें, अपने विचारों को लिखें और सबसे अच्छा विकल्प चुनें। 7. नियमित आत्म मूल्यांकन। दिन के अंत में अपने विचारों का विश्लेषण करें। क्या आपने सकारात्मक और उत्पादक सोच रखी? अगर नहीं, तो अगले दिन सुधार के लिए योजना बनाएं। प्रेरणा। विचार शक्ति आपके जीवन की दिशा तय करती है। जैसा आप सोचते हैं, वैसा आप बनते हैं। इसे मजबूत करने के लिए धैर्य और अभ्यास चाहिए। चौथी आदत, सकारात्मक सोच। नकारात्मक विचार और दूसरों के बारे में बुरा सोचने से मन विचलित होता है और सफलता से दूर हो जाता है। सकारात्मक सोच से व्यक्ति की बुद्धि विकसित होती है और वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। सकारात्मक सोच एक ऐसी आदत है जो आपके मानसिक स्वास्थ्य, रिश्तों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बेहतर बनाती है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं। 1. कृतज्ञता का अभ्यास करें। रोज सुबह या रात को 3 से 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आपके दिमाग को सकारात्मक पहलुओं पर केंद्रित करता है। 2. नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। जब नकारात्मक विचार आएं, तो उन्हें तर्क के साथ परखें। पूछें, क्या ये सच है? और उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलें। 3. सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे लोगों का साथ चुनें जो प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक हो। उनकी ऊर्जा आपकी सोच को प्रभावित करती है। 4. सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस। रोज सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं आत्मविश्वास से भरा हूं या मैं हर चुनौती को अवसर में बदल सकता हूं। 5. सीखने की मानसिकता अपनाएं। असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें। यह आपको निराशा से बचाकर सकारात्मक रखता है। 6. सकारात्मक सामग्री का सेवन करें। प्रेरणादायक किताबें, पॉडकास्ट या वीडियो देखें। नकारात्मक समाचारों से दूरी बनाएं। 7. छोटी जीत का जश्न मनाएं। दिन में छोटी छोटी उपलब्धियों को पहचानें और उनका उत्सव मनाएं। यह सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। प्रेरणा। सकारात्मक सोच न केवल आपकी मानसिक शांति बढ़ाती है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती है। इसे नियमित अभ्यास से एक स्वाभाविक आदत बनाएं। 5वीं आदत, नियमित अभ्यास और मेहनत। महात्मा ने कहा कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता जब तक उसे कार्य में न बदला जाए। सोच प्लस कार्य परिणाम। अगर कोई व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा भी अपने लक्ष्य के लिए काम करता है, तो एक दिन वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। उन्होंने समझाया कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये रोज के अभ्यास और प्रयास से बनती है। जैसे कुम्हार मिट्टी को रोज गूंथता है, तब जाकर एक सुंदर घड़ा बनता है, वैसे ही इंसान को भी अपने हुनर को लगातार संवारना पड़ता है। नियमित अभ्यास और मेहनत एक ऐसी आदत है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने में मदद करती है। इसे अपनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं। 1. छोटे कदमों से शुरुआत करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। हर दिन थोड़ा अभ्यास करें, जैसे 20 मिनट पढ़ाई, व्यायाम या कौशल विकास। 2. नियमित दिनचर्या बनाएं। एक निश्चित समय निर्धारित करें और उसे नियमित रूप से फॉलो करें। उदाहरण के लिए, सुबह 6 से 7 बजे व्यायाम या शाम को 1 घंटा लेखन। 3. लक्ष्य पर ध्यान दें। अपने अंतिम लक्ष्य को याद रखें। यह आपको मेहनत करने की प्रेरणा देगा, खासकर तब जब प्रेरणा कम हो। 4. प्रगति ट्रैक करें। एक जर्नल या ऐप में अपनी प्रगति नोट करें। यह आपको यह देखने में मदद करेगा कि आप कितनी दूर आए हैं और मेहनत को बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा।
5. अनुशासन बनाए रखें। प्रेरणा अस्थायी हो सकती है, लेकिन अनुशासन आपको निरंतरता देता है। मूड नहीं है जैसे बहानों से बचें। 6. विश्राम और संतुलन। मेहनत के साथ उचित आराम भी जरूरी है। ओवरवर्क से बचें और रिकवरी के लिए समय निकालें। 7. लचीलापन अपनाएं। अगर कोई रणनीति काम न करे तो उसे बदलने से न डरें। नए तरीके आजमाएं और अभ्यास को रोचक बनाएं। प्रेरणा। नियमित अभ्यास और मेहनत से कोई भी कौशल या लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। प्रतिभा मेहनत की निरंतरता से ही चमकती है। 6ठी आदत असफलताओं से घबराना नहीं, उनसे सीखना। महात्मा बोले कि जीवन में हर असफलता एक सबक होती है, न कि अंत। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी हार नहीं देखी, वो कभी असली जीत की कीमत नहीं समझ सकता। उन्होंने युवक से कहा कि तुमने अब तक जितनी बार असफलता देखी है, वो तुम्हारे अनुभव बन चुके हैं। ये अनुभव ही तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां और लोग पहुंचने से डरते हैं। हर असफलता तुम्हें ये सिखाती है कि अगली बार क्या नहीं करना है। यही सीख धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां बनती है। असफलताओं से घबराना नहीं, बल्कि उनसे सीखना एक ऐसी आदत है जो आपको मजबूत, लचीला और सफलता की ओर ले जाती है। इसे अपनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं। 1. असफलता को नए दृष्टिकोण से देखें। असफलता को अंत नहीं, बल्कि सीखने का अवसर माने। हर असफलता आपको कुछ नया सिखाती है। 2. विश्लेषण करें। असफलता के बाद शांत मन से सोचें कि क्या गलत हुआ। कारणों को लिखें और अगली बार सुधार के लिए रणनीति बनाएं। 3. छोटी असफलताओं को स्वीकार करें। छोटी असफलताएं बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाने वाले कदम हैं। इन्हें व्यक्तिगत हार के रूप में न देखें। 4. प्रेरणादायक कहानियों से सीखें। उन लोगों की कहानियां पढ़ें या सुनें जो असफलताओं के बाद सफल हुए। ये आपको प्रेरणा देगा। 5. आत्मविश्वास बनाए रखें। असफलता के बाद अपने आत्मविश्वास को कम न होने दें। सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस जैसे मैं हर बार बेहतर हो रहा हूं का उपयोग करें। 6. नए तरीके आजमाएं। अगर एक दृष्टिकोण काम नहीं करता तो नया तरीका अपनाएं। लचीलापन और रचनात्मकता असफलता को अवसर में बदल देती है। 7. धैर्य रखें। सफलता समय लेती है। असफलताओं को प्रक्रिया का हिस्सा माने और लगातार प्रयास करते रहें। प्रेरणा। असफलताएं आपको बेहतर बनाती हैं, बशर्ते आप उनसे सीखें। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों असफल प्रयोग किए, फिर भी हार नहीं मानी। 7वीं आदत कृतज्ञता और नम्रता। अंत में महात्मा ने कहा कि जब भी तुम्हें जीवन में सफलता मिले तो उसे सिर पर मत चढ़ने देना। विनम्र रहना सीखो और उन सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करो जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष के दिनों में तुम्हारा साथ दिया, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या ईश्वर। कृतज्ञता से भरा मन हमेशा शांत रहता है और ऐसे लोग जीवन में ज्यादा सुखी और संतुलित रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति सफलता के बाद भी दूसरों की मदद करता है वही सच्चे अर्थों में सफल कहलाता है। कृतज्ञता और नम्रता एक ऐसी आदत है जो आपके मानसिक स्वास्थ्य, रिश्तों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को समृद्ध करती है। यह आपको जमीन से जोड़े रखती है और सकारात्मकता को बढ़ावा देती है। इसे अपनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं। 1. कृतज्ञता जर्नल बनाएं। हर दिन 3 से 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे परिवार, स्वास्थ्य या छोटी खुशियां। ये आपके दिमाग को सकारात्मकता की ओर ले जाता है। 2. धन्यवाद कहें। अपने जीवन में शामिल लोगों जैसे दोस्तों, सहकर्मियों या अजनबियों को उनकी मदद या दयालुता के लिए धन्यवाद देना न भूलें। ये नम्रता दर्शाता है। 3. अपनी उपलब्धियों को संतुलित दृष्टिकोण से देखें। अपनी सफलता का श्रेय केवल खुद को न दें, दूसरों के योगदान और परिस्थितियों को भी स्वीकार करें। 4. दूसरों की मदद करें।
नम्रता तब बढ़ती है जब आप बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सहायता करते हैं। छोटे छोटे दयालु कार्य करें। 5. आत्मचिंतन करें। दिन के अंत में सोचें कि आपने कहां कृतज्ञता या नम्रता दिखाई और कहां सुधार की गुंजाइश है। ये आत्म जागरूकता बढ़ाता है। 6. अहंकार से बचें। सफलता या ज्ञान को अपने सिर पर न चढ़ने दें। हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। 7. प्रकृति और जीवन का सम्मान करें। अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों जैसे प्रकृति, भोजन या अवसरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। यह आपको विनम्र बनाए रखता है। प्रेरणा, कृतज्ञता और नम्रता आपको न केवल बेहतर इंसान बनाती है, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत करती है। ये आदत जीवन में शांति और संतुष्टि लाती है। इन 7 आदतों को सुनकर युवक की आंखों में चमक आ गई। उसे अब यह स्पष्ट हो गया था कि असली शक्ति उसके अंदर ही है। उसे बस अपनी दिशा और सोच को सही करना है। उसने महात्मा को प्रणाम किया और एक नई ऊर्जा, एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चला। तो दोस्तों, यही थी आज की प्रेरणादायक कहानी। एक रास्ता जो हमें सिखाता है कि असली ताकत हमारे भीतर होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपने क्या सीखा, और ऐसे ही जीवन को बदलने वाली कहानियों के लिए प्रेरणा पथ को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली प्रेरणा से भरी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं।